आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, समूह की वे दीदियां जो कैडर के पद पर कार्य कर रही हैं, जिनमें आईसीआरपी, वीओसीआरपी और सीएलएफ-सीआरपी विशेष रूप से आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी का मानदेय निर्गत कर दिया गया है और आपका मानदेय जो है ब्लॉक स्तर से सीएलएफ में चला गया है। जी हाँ, सीएलएफ के खाते में आप सभी का मानदेय पहुंचा दिया गया है। पूरी प्रोसेस क्या है आपका मानदेय मिलने की, आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो दीदी आईसीआरपी के पद पर कार्य कर रही हैं या वीओसीआरपी के पद पर कार्य कर रही हैं या फिर सीएलएफ-सीआरपी के पद पर कार्य कर रही हैं, तो आप सभी को मानदेय किस प्रकार से मिलेगा, आपके मानदेय मिलने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि मानदेय आपका सीएलएफ के खाते में पहुंच गया है, अब वो आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग का जो समूह बना हुआ है वो समूह आपके ग्राम संगठन में जुड़ा होगा और आपका जो भी ग्राम संगठन है उसका भी बैंक में एक खाता खुला होता है जिसकी बैंक पासबुक मिलती है। तो ग्राम संगठन से एक बार संपर्क करके जो पदाधिकारी ग्राम संगठन की हो उनसे जो मीटिंग में जाकर के, बैठक में जाकर के आप लोग एक बार ये जो है कहिएगा कि वो अपने ग्राम संगठन का बैंक अकाउंट जो पासबुक है बैंक का उसको छपवा ले, अपडेट करवा ले। जी हाँ, जो पैसा आप लोगों का आया हुआ है मानदेय का वो सीएलएफ में यानी कि क्लस्टर के खाते में आया है और क्लस्टर के खाते से वो ग्राम संगठन के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन ये मानदेय जब आपका ग्राम संगठन के खाते में पहुंचेगा तो पहले उसको अपडेट कराना है और उसका जो बैंक अकाउंट का जो पासबुक है उसको प्रिंट करवा लेना है ताकि जो पैसा आया हुआ है वो उस पर छप जाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है पदाधिकारी करती हैं, जो ग्राम संगठन सीएलएफ की पदाधिकारी होती हैं। उसके बाद जो कैडर दीदियां हैं आईसीआरपी, वीओसीआरपी, सीएलएफ-सीआरपी, तो आप सभी को मानदेय जो दिया जाएगा वो चेक के माध्यम से या आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके लिए जो भी प्रक्रिया होगी चेक के माध्यम से दिया जाए तो ग्राम संगठन के माध्यम से जब आपको मिलेगा तो उससे पहले सीएलएफ के द्वारा एक लेटर भी दिया जाएगा जो कि ग्राम संगठन के लिए होगा। जब सीएलएफ से ग्राम संगठन में मानदेय का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्लस सीएलएफ से ग्राम संगठन को लेटर दे दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा, ग्राम संगठन में लेटर पहुँच जाएगा। उसके बाद जो बैठक होगी, बैठक में लिखा पढ़ी होगी, प्रक्रिया होगी, तब जाके आप सभी को मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है, अगर दीदी आपके मन में ये होगा कि अगर लेटर नहीं आया है और पैसा ग्राम संगठन के खाते में आ गया है तो क्या मानदेय निर्गत कर दिया जाएगा हम सभी को, तो ऐसा नहीं है। यानी कि जो प्रक्रिया है वो जो संपूर्ण प्रक्रिया पूरी है वो पूरी प्रोसेस होगी, उसी के बाद आपको पैसा मिलेगा। यदि पैसा ग्राम संगठन के खाते तक पहुँच गया है, लेटर नहीं पहुंचा है तो लेटर मिलने तक के पैसा रुका रहेगा। प्रिंट करवा ली जाएगी बैंक पासबुक, उसके बाद जब लेटर मिल जाएगा उसके बाद लिखा पढ़ी होकर जो बैठक रजिस्टर है, जो भी रजिस्टर है मानदेय निर्गत करने का, जो भी ग्राम संगठन में मानदेय देने की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। अब बहुत दीदी का प्रश्न होगा कि जो है यदि हम लोगों का मानदेय जो है ग्राम संगठन तक नहीं पहुंचा है, सीएलएफ में ही है और लेटर भी नहीं पहुंचा है तो मानदेय हमें कैसे मिलेगा। तो दीदी आप लोगों को प्रतीक्षा करनी होगी। यदि सीएलएफ के खाते में आप लोगों का मानदेय पहुंच गया है तो लिखा पढ़ी में कुछ देरी हो सकती है कि वहाँ से पैसा जब ग्राम संगठन में पहुँचेगा, लेटर पहुँचेगा, उसके बाद प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आप लोगों को मानदेय मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी समय के बाद, लगभग 2 वर्ष किसी का हो गया है, किसी का काफ़ी समय हो गया है, इसके बाद जाकर के आप सभी को मानदेय मिलने जा रहा है। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एक प्रश्न ये भी है कि दीदी हमारा जो है ग्राम संगठन में या सीएलएफ में कहीं पर भी मानदेय का पैसा नहीं आया है, ना ही कोई जानकारी इस प्रकार से मिल रही है, तो क्या हम लोगों को भी मानदेय मिलेगा। तो अगर इस प्रकार से दीदी आपके यहाँ सीएलएफ में मानदेय नहीं आया है, ग्राम संगठन में नहीं आया है, तो ऐसे में आप लोगों
को मानदेय नहीं मिल पाएगा। यदि CLF में आपका मानदेय पहुंच गया है और वहां से ग्राम संगठन में पहुंच गया है, लेटर भी पहुंच गया है, प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो आपको मानदेय मिल जाएगा, या फिर CLF के खाते तक मानदेय पहुंच गया है तो आगे ग्राम संगठन में पहुंचेगा और फिर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के लेटर पहुंचेगा, उसके बाद आप लोगों को मानदेय मिलेगा। बाकी देखिए, जो भी जानकारी हम लोगों को अपने स्तर से या अपने ब्लॉक से या अपने क्लस्टर से मिलती है वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। और आपके जो है ब्लॉक में या आपके क्लस्टर में क्या प्रक्रिया है, कैसे है, वो तो आपको ग्राम संगठन या CLF की बैठक में जाकर के जानकारी हो ही जाती है। यदि नहीं होती है तो आप अपने पदाधिकारियों से बेझिझक हर बात को पूछ लिया करें। यदि आपको ग्राम संगठन से कोई जानकारी चाहिए तो अपने ग्राम संगठन की पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव या कोषाध्यक्ष से आप जानकारी कर सकती हैं, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। आप उसमें जुड़ी हैं, सदस्य हैं, तो आपको प्रत्येक जानकारी रखना चाहिए। यदि आपको CLF से कोई जानकारी चाहिए तो वहां से भी आप जानकारी ले सकती हैं, या फिर ब्लॉक पे जाके NRLM ऑफिस में BMM से पूरी जानकारी कर सकती हैं। तो जल्द ही आप सभी को मानदेय मिल जाएगा। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल ही गई होगी। अधिक जानकारी अपने स्तर से बना लीजिएगा। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।